कहानी का नाम है कृष्ण बन गए रखवाले। वृंदावन के छोटे गांव में सुगंधा और कृष्णदास नाम के पति पत्नी रहते थे। वह दोनों आंखों से देख नहीं पाते थे और हर रोज भिक्षा मांगकर ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। दोनों श्री कृष्ण की भक्ति किया करते थे। भोजन से पहले वह उस भोजन का प्रसाद लगा दिया करते थे। उस प्रसाद को अपने भोजन के पात्र में थोड़ा सा मिलाकर बाकी किसी दूसरे गरीब को खाने को दिया करते थे। श्री कृष्ण भी उनकी भक्ति से बहुत ज्यादा प्रसन्न थे। इसी कारण उनको कभी भूखे पेट सोने नहीं दिया करते थे। चारों ओर जन्माष्टमी की धूम मची थी। गोकुल, वृंदावन, बरसाना क्षेत्र में कृष्ण जन्मोत्सव की विशेष मनोहारी छटा देखने को मिलती है। सुगंधा खुद भी पुत्र को जन्म देने वाली थी। उसे खुद नहीं मालूम था कि वह जन्माष्टमी के दिन एक पुत्र को जन्म देने वाली है। ठीक उसी समय उसने पुत्र को जन्म दिया। वह अपने माता पिता की तरह ही श्री कृष्ण की भक्ति करता रहता था। उसका नाम उन्होंने मदन रखा था। वह नाम के अनुसार ही शांत और शीतल स्वभाव का थाश मदन। जब भी बीमार होता था या फिर अपने रास्ते से भटक जाता था तो उसकी मदद एक गाय चराने वाला करता था। उसका नाम गोविंद था। उसने बताया था कि वह पास के गांव में रहता है। जब भी मदन के परिवार पर कोई विपत्ति आती तो गोविंद सदैव रखवाला बनकर खड़ा रहता। थाश मदन जब बड़ा हुआ तो वह गोविंद के गांव में जाकर गोविंद को खोजने लगा और जैसे ही वह गांव पहुंचा उसने गोविंद के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि यहां कोई गोविंद नाम का व्यक्ति नहीं रहता है। उसके बाद मदन ने इस रहस्य का पता लगाने का मन बना लिया। मदन उसे ढूंढता रहा परंतु उसे गोविंद ना मिला। फिर एक बार मदन की मां को बहुत ज्यादा बुखार हो गया था। वह लगभग मरने वाली थी। तब गोविंद उसके घर सहायता के लिए आया और शाम होते ही अपने गांव की ओर लौटने लगा। उस समय मदन उसका पीछा कर रहा था और चोरी चोरी दूर से उसे देख रहा था। गोविंद वहां पर मौजूद एक मंदिर के अंदर दाखिल हो गया। मदन उसे देखता रहा। काफी समय तक इंतजार करने के बाद जब मदन ने देखा कि गोविंद मंदिर से बाहर नहीं आया है तो ऐसे में मदन उस मंदिर में गया। उसने देखा कि वहां पर कोई भी नहीं है। वह अदृश्य हो गया था। वहां पर केवल भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति थी। मदन समझ गया था कि वह गोविंद कोई और नहीं स्वयं श्री कृष्ण जी हैं जो उनके परिवार की हर मुसीबत में रखवाली करते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि भगवान श्री कृष्ण जी अपने भक्तों का साथ कभी नहीं छोड़ देते हैं।